हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने कंप्रेसर है जो कि काफ़ी ओल्ड है और इसमें जो है कंप्रेसर जो यूज़ होते हैं जैसे कि मिठाई वाले आपके फ्रिज होते हैं जो कि मिठाई इसमें रखी जाती है और रेस्टोरेंट में जो फ्रिज यूज़ होते हैं उनके लिए ये कंप्रेसर यूज़ होते हैं। तो ये जो कंप्रेसर है मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कंप्रेसर जो है अगर यहाँ पर स्टिकर नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो होता है वहाँ पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं इसकी कंप्रेसर की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कंप्रेसर डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं कनेक्शन करके, वो मैं आपको सब चीज़ डिटेल से बताऊंगा। आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो मैं टाइम वेस्ट ना कर दूँ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी जो शॉर्टेज है वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद मैं कनेक्शन बताऊंगा, उसके बाद जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे आप ट्रेस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप इसको चेक करेंगे तो उससे पहले क्या होगा, मीटर लेना है। मीटर जो है अच्छी कंपनी का होना चाहिए और मीटर को क्या है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है वहाँ पे इस मीटर को सेट करेंगे। उसके बाद ये नोब जो है यहाँ से बॉडी थोड़ी इसकी जो है जैसे कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे क्या अच्छे से इसको घिस लेंगे रेगमाल या रेती की मदद से। फिर उसके बाद क्या है स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या अगर शॉर्ट होगा तो अलार्म का साउंड आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आ गया, तो इसका जो है ये शॉर्ट है। तो ये भी देख रहे हैं आप दूसरी वाली पे भी अलार्म का साउंड आ रहा है। तीसरी में दिखाता हूँ, ये भी अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इसकी जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है तीनों ही शॉर्ट है। इसकी बैंडिंग जो है कंप्रेसर की शॉर्ट है, तो आप इस तरीके से कंप्रेसर की बैंडिंग को चेक कर सकते हैं कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो शॉर्ट है। तो उसके बाद में क्या है जो कंप्रेसर जैसे कि यहाँ पे क्या है प्रोटेक्शन एक कवर लगा होता है, वहाँ पे क्या है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लिखा होता है। और यहाँ पे एक और भी अंदर जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक रबड़ लगी होती है, रेजर लगी होती है, उसमें इसके अंदर भी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। बट अगर वहाँ पे नहीं है तो आप उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं मीटर की मदद से कि कॉमन कौन सी है, रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी, वो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। अभी फिलहाल इसमें भी कुछ नहीं। और एक कंप्रेसर और है मेरे पास, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कंप्रेसर, यहाँ पर भी मतलब कुछ चीज़ ऐसा नहीं है लिखी हो जैसे कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लिखा हो, तो आप उससे ट्रेस कर सकते हैं। तो अभी क्या है मैं आपको ये भी क्लियर करके दिखा दूंगा। सबसे पहले क्या है मैं आपको क्या है ये जो ऊपर के थिम्बल है वो निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है मीटर लेना है। मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है जहाँ पे कि अलार्म का साउंड आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, ये वाली जो नोपें हैं दोनों आपको इस तरीके से रखना है। तो एक इस साइड रखेंगे और एक इस साइड रखेंगे। तो पहले तो मैं शॉर्टेज चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप शॉर्टेज वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप शॉर्टेज भी चेक कर लें। उसके बाद क्या है दोनों नोब रखेंगे आप इस पे, एक इस साइड वाली पे एक उस साइड वाली पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग इसकी जो वैल्यू हो रही है, तो यहाँ पे क्या है ये 3 पिनें होती हैं यहाँ पे, मतलब किसी को मान लें अभी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किसी को मान लें, क्योंकि हमें अभी पता नहीं, उससे मीटर से हम चेक करके उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये 3 स्टेप बनेंगे, एक स्टेप यहाँ से बनेगा, एक स्टेप यहाँ से बनेगा। चाहे आप कोई सी पिन ले लें, चाहे आप ये ले लें या ले लें ये, फिर ये ले लें, कोई भी पिन ले सकते हैं। यहाँ पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किसी को आप मान सकते हैं, मतलब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। अभी फिलहाल हमें पता नहीं है, इस पर स्टिकर नहीं है, प्रोटेक्शन कवर है वो भी नहीं है। तो अभी क्या है हमें मीटर लेना है। मीटर जो होगा अगर हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करेंगे तो मीटर को भी हमें क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, ठीक है, जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है। उसके बाद क्या है एक मैं इस साइड रखूँगा और एक इस साइड। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे वैल्यू शो होगी वो आप देखना कि कितनी वैल्यू यहाँ पर शो होती है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से रखेंगे दोनों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको लगाए रहना है। उसके बाद लास्ट में देखना है कितनी बचती है। तो यहाँ पर आप देखें 26 आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद इस पर देखना है इस वाले पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 आ रहा है। उसके बाद इन दोनों पे देखना है, यहाँ पर क्या है 5 आ रहा है, 4 5। अब इन दोनों पे देखना है, एक इस पे एक इस पे देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये वाली जो है 30 आ रहा है लगभग इस पे। तो यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो ये वाली जो है इस पे करते हैं तो कम आ रहा है, और इस पे करते हैं तो ये भी कम आ रहा है। तो ये वाली जिस पे जैसे कि इस पे ज़्यादा कम आएगा तो ये वो हो जाएगी हमारी कॉमन, और उससे कॉमन से जो ज़्यादा आएगा वो हमारी हो जाएगी रनिंग, और जो सबसे ज़्यादा आएगी इस पे वैल्यू वो हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप लगाना है, पहले इस पर लगाना है फिर इस पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो 35 इस तरीके से शो हो रही है। थोड़ी देर आपको रखे रहना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 22। उसके बाद इस पे देखना है इन दोनों पे, यहाँ पे वही लगभग 30 26 इस तरीके से शो हो रही है। उसके बाद इस पे देखना है
तो यहाँ पर 4 हो रही है। तो ए वाली जो है आपकी ए वाली जो है आपकी कॉमन है, और उससे ज़्यादा कम आ रही है इसमें, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कम आ रही है तो ये कॉमन है। और उसके बाद इसमें जो है 30 से मतलब कम आ रही है, 22 आ रही है तो ये हमारी होगी रनिंग, और इसमें आ रही 30, 26 इस तरीके से आ रही है तो ये हमारी होगी स्टार्टिंग। सबसे ज़्यादा जिसमें रेजिस्टेंस होगी, सबसे ज़्यादा मतलब जो वैल्यू से होगी वो हमारी होगी स्टार्टिंग, और उससे कम जो होगी वो हमारी रनिंग होगी, और सबसे ज़्यादा कम होगी वो हमारी कॉमन होगी। इस तरीके से कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं आपके उसके कनेक्शन करके उसके बाद डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें कॉमन वाला टेम्बर लगाना है, उसके बाद रनिंग वाला, उसके बाद स्टार्टिंग वाला। तो वो लगाते हैं, फिर दिखाते हैं कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मतलब इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ए वाला जो ब्लैक वाला है हमारा कॉमन है, इस तरीके से आपको लगा देना है। उसके बाद रेड लेना है, रेड वायर जो स्टार्टिंग होगा। तो ये वाला जो वायर है रेड वाला, ये हमें इस पे देना है स्टार्टिंग पे, और उसके बाद ब्लू वाला एक वायर लेना है जो हमें रनिंग पे देना है। तो जो कलर कोड होते हैं वो आप जहाँ चाहें वहाँ दे दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट अपने माइंड में सेव करके रखना है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। उसके बाद हमारा ये वाला जो वायर है हम इसको दे देंगे कॉमन, मेन मतलब ये वाला जो वायर है ब्लैक वाला ये है कॉमन, ठीक है, कॉमन। उसके बाद हमने क्या करा है, इसका जो है एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लिया है, मैं स्टार्ट करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। वैसे अगर मैं चाहूँ तो जैसे कि इसका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वायर अगर हम रनिंग पे चाहें तो टच कर सकते हैं, तब भी ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, बट वो मैं नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो है 80-100 का है, 80-100 MFD। तो क्लियर करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें जो है 80-100 का है, आप देख रहे हैं MFD। तो स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि स्टार्टिंग सप्लाई इस कंप्रेसर को मिल जाए, उसके बाद ये ऑन हो जाए। तो मैं पहले कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हमने कॉमन दे दी, उसके बाद ये वाली जो है स्टार्टिंग है रेड वाली, और ये वाली ब्लू वाली जो है ब्लू वाली रनिंग है। तो मैं इसको चेंज करके इधर लगाता हूँ, बस ये वाला जो वायर है इधर लगाते हैं, और ब्लू वाला वायर जो है वो उधर लगाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वायर वो थोड़ा सा कट कर लिया है, इसलिए। ये हमारा कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। ये वाला जो हमने वायर लिया है, हमने एक वायर जो है हमें ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक वायर हमने इस तरीके से दे दिया है यहाँ पर रनिंग पे। रनिंग पे क्या है, कैपेसिटर का वायर देंगे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर है। उसके बाद हमने एक वायर ये लिया है जो हमारा यहाँ से आया है स्टार्टिंग वायर, ये देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग वायर जो है हमारा यहाँ पर आया। दूसरा हमने वायर जो इसका कैपेसिटर का है वो इस वायर में दे दिया है। उसके बाद हमें एक जो है यहाँ पर आ गया हमारा रनिंग, ये रेड वाला वायर है जो रनिंग है, जिसमें हमने एक स्टार्टिंग का वायर दिया है, और एक वायर आ गया हमारा कॉमन रनिंग। दोनों हमें इस बोर्ड में लगाना है। उसके बाद मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें जो है जब हम ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा या नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक बार मैं दोबारा फिर आपको बताता हूँ। रनिंग वायर है ये, रनिंग वायर जो आया है हमारा यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने क्या है इसको एक स्टार्टिंग दी है। उसके बाद दूसरा वाला जो वायर है हमने कैपेसिटर का, वो हमने केबल स्टार्टिंग पे दिया है, स्टार्टिंग के दूसरे साइड दिया है ये, ठीक है, ये आ गया। तो एक रनिंग पे दे दिया स्टार्टिंग कैपेसिटर का, एक स्टार्टिंग पे दे दिया स्टार्टिंग कैपेसिटर का, ठीक, स्टार्ट करने के लिए। कॉमन हमें डायरेक्ट दे देना है। तो हमें क्या है, यहाँ पे 220 वोल्ट पे हमने चेक कर लिया है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से लगा देना है इसको, ठीक है। उसके बाद इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं एम्पेयर भी इसके आपको दिखा दूंगा कि एम्पेयर कितने ले रहा है। यहाँ पे क्या है, सावधानी से लगाना है आपको, ठीक से। तो आप देख रहे हैं इसका कंप्रेसर जो है वो ऑन हो गया। डिस्चार्ज प्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऑट हो रहा है, अभी होल्ड रखा है। उसके बाद जब ये प्रेशर छूटेगा तो वो दिख जाएगा आपको कि किस तरीके से प्रेशर यहाँ से ऑट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं प्रेशर यहाँ पे आ गया। बाकी इसके जो एम्पेयर है, एम्पेयर भी चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है, 400 पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इस वाले वायर पे मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद जो एम्पेयर होंगे वो भी शो करना स्टार्ट कर देगा ये, प्रेशर होल्ड करके। उसके बाद जो एम्पेयर हैं वो क्लियर नज़र आ जाएंगे आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 5 एम्पेयर ले रहा है ये। तो अगर हम प्रेशर रोकते हैं तो इसके ऐसा ऐसा एम्पेयर भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4-5 एम्पेयर इस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद प्रेशर यहाँ से ऑड होगा। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, अगर आप
चाहें तो इस तरीके से इसका जो हीटिंग कंडेंसर उसको भी अच्छे से फ्लैश कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर ऑयल वगैरह है वो सारा ऑयल आउट हो जाएगा। पर उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से सक्शन वाला जो है इसको कट कर देना है, और बाकी चार्जिंग लाइन जहाँ से हम चार्ज करते हैं उसको भी कट कर देना। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूँ कि सेक्शन वाला जो पाइप है, अगर आप चाहें इसकी जगह तो चार्जिंग वाला भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन जो है इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से क्या होता है दोनों एक ही अटैच होती हैं। बस डिस्चार्ज वाली जो प्रेशर वाली होती है वो डिस्चार्ज प्रेशर ऑड करती है, मतलब नाम ही डिस्चार्ज है कि ऑड करना किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को बाहर करना। तो ये डिस्चार्ज जो है प्रेशर ऑड करती है। और ये आप चाहें तो इसमें यहाँ से सक्शन वाली लाइन लगा सकते हैं या फिर ये लगा सकते हैं सक्शन वाले पाइप में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पाइप अंदर से अटैच होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।